बहुत समय पहले ऊज नाम के देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद ही नेक, ईमानदार और परमेश्वर से डरने वाला इंसान था। वह बुराई से दूर रहता था, गरीबों की मदद करता था, हमेशा परमेश्वर की पूजा करता था। अय्यूब बहुत अमीर भी था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल और गधे, बड़े घर और नौकर, 7 बेटे और 3 बेटियां लोग कहते थे। धरती पर अय्यूब जैसा धर्मी कोई नहीं। एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने शैतान आया। शैतान ने कहा, अय्यूब इसलिए वफादार है क्योंकि आपने उसे सब कुछ दिया है। अगर उसकी संपत्ति छीन ली जाए तो वह आपको छोड़ देगा। तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं ले। कुछ ही समय में अय्यूब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पशु चोरी हो गए, नौकर मारे गए, आग से सब जल गया। एक तूफान में उसके सारे बच्चे मर गए। यह सब एक ही दिन में हुआ। यह सुनकर अय्यूब टूट गया, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। शैतान फिर आया और बोला, अब उसके शरीर को पीड़ा दो। तब देखो, फिर अय्यूब के पूरे शरीर में भयानक फोड़े फूंसियां हो गईं। वह राख में बैठकर मिट्टी के टुकड़े से अपने घाव खुजलाता था। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को कोस दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर से केवल अच्छा ही लें और बुरा न लें? अय्यूब के 3 दोस्त उससे मिलने आए। पहले तो वे चुपचाप 7 दिन तक बैठे रहे, क्योंकि उसका दर्द बहुत बड़ा था। फिर उन्होंने कहा, तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया है। परमेश्वर बिना कारण सजा नहीं देता। लेकिन अय्यूब जानता था कि वह निर्दोष है। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा। अंत में परमेश्वर ने आंधी से अय्यूब को उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने पृथ्वी बनाई? क्या तुम सितारों को नियंत्रित करते हो? क्या तुम समुद्र को रोक सकते हो? अय्यूब समझ गया, मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। वह नम्र होकर बोला, मैंने वह बातें कहीं जिन्हें मैं समझता नहीं था। अब मैं पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर अय्यूब से प्रसन्न हुए, उसकी बीमारी ठीक कर दी, उसकी संपत्ति दुगुनी कर दी। नबी अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है, मुश्किलों में भी विश्वास न छोड़ो। सच्चा ईमान सुख दुख दोनों में होता है। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। धैर्य रखने वालों को अंत में आशीष मिलती है।